थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और पिछले 4 दिनों में हमने क्या सीखा और क्या समझा कि जो दुर्गा माँ है, उनका जो भी रूप आता है हमारे सामने, वो हमें क्या सिखाता है। हम जब उनसे प्रार्थनाएं करते हैं कि दुर्गा माँ आओ और हमारी मदद करो, तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है कि दुर्गा की जो अलग अलग भुजाएं हैं, उनमें एक एक शक्तियां छुपी हुई हैं। वो छुपी हुई शक्तियों को हमें समझना है और अपनी लाइफ को दुर्गा माँ की तरह पावरफुल बनाना है। तो हमने पहले दिन पहली शक्ति को समझा था कि पहली शक्ति है विड्रॉ करने की शक्ति। इसका मतलब कि मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, तो मुझे सबसे पहले इमोशनली अपने आप को वहां से डिटैच करना है। फिर हमने दूसरे दिन समझा कि डिटैच करने के बाद मेरे को दूसरी शक्ति की प्रैक्टिस करनी है, लेट गो करने की। कि जो बात मेरी लाइफ में आई है, उसको कैसे मुझे उस मूवमेंट में लेट गो करके कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स, रिएक्शन, डिसीजन, स्पेशली डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप बिना बात को लेट गो किए डिसीजन लोगे पर्टिकुलर मूवमेंट में, तो वो डिसीजन आप नेगेटिव एनर्जीज के साथ ले सकते हो। और नेगेटिव एनर्जी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन लॉन्ग टर्म में जाके आपके जीवन में फ्रूटफुलनेस लेके नहीं आ सकता। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब आप दोगे, तो हमें नेगेटिव एनर्जी ही वापस आती है। फिर तीसरे दिन हमने क्या समझा कि हमने पावर टू लेट गो करने के बाद हमने कल थर्ड शक्ति को प्रैक्टिस किया था, पावर टू टॉलरेट की। पावर टू टॉलरेट में हमने क्या समझा कि टॉलरेंस इज इक्वल टू सहनशीलता। तो हमें हर बात में सहनशील रहने की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं सहनशील रहूंगा, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी। मैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने कम्युनिटी में एक हार्मनी क्रिएट करूंगा। हार्मनी क्रिएट करूंगा तो उससे नर्चरिंग अच्छी होगी और मेरी लाइफ में सुख, संपत्ति, वैभव और प्रोस्पैरिटी का अट्रैक्शन होगा। फिर हमने नेक्स्ट शक्ति को प्रैक्टिस किया, जो हमारी कल की शक्ति थी, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पावर ऑफ लव। उसके बाद हमने क्या प्रैक्टिस करना था कि हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस किस चीज की? कि मेरी लाइफ में करंट जो भी सिचुएशन है, जो भी मेरी लाइफ में आसपास लोग हैं, जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, मेरी हेल्थ का जो स्टेटस है, मेरा जो इनकम स्टेटस है, मेरा जो रहन सहन का स्टेटस है, मेरा जो बिजनेस का स्टेटस है, मेरा जो जो भी आपकी लाइफ के जो भी चीजें आपको चला रही हैं आसपास में, मैं उसको पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करना है तो उसको लव के साथ करना है। जब हम लव के साथ किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो हम उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं। वरना हम हमेशा पास्ट में ही स्टक रहेंगे और प्रेजेंट और फ्यूचर को हम नहीं बढ़ा पाएंगे। और हम सबको ये बात पता है कि हम सब एक एनर्जी है, और दुर्गा माँ भी एक एनर्जी है, लेकिन दुर्गा माँ डिवाइन एनर्जी है। अभी हम लोग क्या हो गया है, क्योंकि हम कलयुग में हैं, और आप सबको पता है कि आजकल के एनवायरमेंट में बाहर सब कुछ बहुत ही सुपरफिशियल है। कि कभी कभी हमें दिखता कुछ और होता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और होता है। तो इस सुपरफिशियल दुनिया में अगर आपको अपना ऑरा, अपनी डिविनिटी, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, तो आपको हर एक शक्ति को डेली प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। और नवरात्रि का दिन, नवरात्रि के ये शुभ दिन सबसे अच्छे होते हैं सेल्फ चेंज, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि इस टाइम ऑटोमेटिकली दुनिया की एनर्जी हाई है और सभी का फोकस उस डिविनिटी की तरफ है। वरना रूटीन लाइफ में हम पूरा दिन याद नहीं रखते, अरे आज तो मेरा नवरात्रा है, अच्छा नवरात्रि चल रही है, पूरा दिन हमारा फोकस कहीं और होता है। इस टाइम पे सभी का फोकस नवरात्रि के ऊपर है, देवी शक्ति के ऊपर है, अम्बे माँ, दुर्गा माँ के ऊपर है। देवी के अलग अलग रूप दिखाते हैं, देवी की अलग अलग क्वालिटीज दिखाते हैं। तो वो क्वालिटीज से हम अपनी लाइफ में कैसे वैभव ला रहे हैं, हमने ये प्रैक्टिस किया। और कल
हमने एक अफर्मेशंस ली थी, तो कल की अफर्मेशंस को लेट्स रिवाइज 5 to 6 टाइम्स, जिसमें हमने अफर्म किया था, एंड सभी इसको मेरे साथ वापस से अफर्म करेंगे अगर आपने नहीं की है ये अफर्मेशन ड्यूरिंग द डे। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी आज इस चीज की, और डे टू डे में जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, और मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा पावरफुल फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकली। मैं हर 2-3 घंटे में कोई भी सिचुएशन आती है, मैंने बार बार प्रैक्टिस किया कि मेरे पास पावर की, लव की, एक्सेप्टेंस की शक्ति है, एंड इट एक्चुअली मेड मी पावरफुल। अगर आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है तो आपने ये महसूस किया होगा। हम शेयरिंग थोड़ा सा एंड में लेंगे। तो लेट्स रिवाइज। हमने समझा है कि हम सब देवी की शक्तियां हैं। तो हमारी अफर्मेशन क्या थी? मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही एनर्जी हूँ, मैं जैसा हूँ मुझे प्यार और स्वीकार का हकदार मानता हूँ। मेरा हृदय, मेरा दिल बिना किसी शर्त के सभी को प्यार देने और प्यार प्राप्त करने के लिए खुला हुआ है। आई एम ओपन टू गिव एंड रिसीव लव अनकंडीशनली। मैं दूसरों को अनूठेपन के लिए, दूसरों के डिफरेंट होने के लिए उनको स्वीकार करता हूँ, और हमारे, हम सब में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं उसको सुंदर समझता हूँ, उसको बेहतरीन समझता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्रिटिसाइज करते हैं। तेरा ओपिनियन तो ऐसा है, मेरा ओपिनियन ऐसा है, हमारी नहीं बनती। हमने क्या किया? क्रिटिसिज्म क्रिएट किया। हम खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जाने अनजाने। वी आर क्रिटिसाइजिंग, जबकि ये तो परमात्मा की कितनी सुंदर ब्यूटी है कि उसने हमें अलग अलग बनाया है। तो अलग अलग होने की वजह से ही तो दुनिया में इतनी वैरायटी है, इतने कलरफुल हमारा नेचर है, इतने डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, और हम एक दूसरे को क्रिएटिव तरीके से देख रहे हैं। हम अपने बिजनेस को क्रिएटिव आइडिया से ग्रो करते हैं। तो हमें ये अपने माइंड को बताना है कि ओपिनियन डिफरेंस होना गलत नहीं है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ द गॉड गिवन टू अस, गिफ्टेड टू अस। तो यहाँ पे फर्स्ट माइंड शिफ्ट हो गया हमारा। तो हम कभी भी किसी का ओपिनियन होने पे हम ब्लेम नहीं करेंगे कि तुम ऐसा कह रहे हो और मैं ऐसा कह रही हूँ। तो उसके बाद हमने क्या अफर्म किया कि प्यार मुझ में सहज रूप से फ्लो करता है, बहता है। दैट मीन्स मुझे किसी से प्यार से बात करने के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ हमेशा। द लव इज फ्लोइंग थ्रू मी। तो हमने इसको प्रैक्टिस किया, और अन्य लोगों के साथ मैं गहरे और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को बर्थ देता हूँ। इसका मतलब जब भी मैं किसी लोगों से मिलूंगा जुलूंगा, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या अपने घर वाले हैं, मेरा हर कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप को और डीपन और बिल्ड करके हार्मनी की तरफ ले जाएगा। मैं उन सभी को प्यार और स्वीकृति के लिए ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, जो मैंने आज तक दूसरों से पाया है, और मैं हमेशा दूसरों से अनकंडीशनल लव रिसीव करता रहूंगा या रहूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में रिवाइज करते हैं, मिनिमम 6 टाइम्स। आई एम दुर्गा, आई एम एनर्जी, आई एम सोल, I am worthy of love and acceptance just as I am. My heart is open to give and receive love unconditionally. I embrace others for their uniqueness, appreciating the beauty in our differences. Love flows through me effortlessly, nurturing deep connections with others. I am grateful for all the love and acceptance I have received till now and will continue to receive others. I am Durga, I am energy, I am soul, I am worthy of love and acceptance just as I am. My heart is open to give and receive love unconditionally.
I embrace others for their uniqueness, appreciating the beauty in our differences. Love flows effortlessly through me, nurturing deep connection with others. I am very grateful from the bottom of my heart for all the love and acceptance I have received and will continue to receive. हाँ जी, ये सेशन लाइव चल रहा है. I am Durga, I am energy, I am soul, I am worthy of love and acceptance just as I am. My heart is open to give and receive love unconditionally. I embrace others for their uniqueness, appreciating the beauty in our differences. Love flows effortlessly through me, nurturing very deep connections with others. I am grateful for all the love and acceptance I have received till now and will continue to receive. 3 more times हिंदी में affirmations करेंगे. Mostly यहाँ पे हम भी सब हिंदी में बातचीत करते हैं. मैं दुर्गा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे प्यार और स्वीकृति का मैं खुद को हकदार मानता हूँ. मेरा हृदय बिना किसी शर्त के प्यार और एक्सेप्टेंस देने और रिसीव करने के लिए तैयार है. मैं दूसरों को उनके अनूठेपन के लिए स्वीकार करता हूँ और हमारे डिफरेंस और ओपिनियन को मैं सुंदरता से समझता हूँ. प्यार मुझ में सहज रूप से बहता है, जो अन्य लोगों के साथ मेरे रिश्तों को और गहरा बनाता है. मैं उन सभी प्यार और स्वीकृति के लिए आभारी हूँ, जो मैंने आज तक दूसरों से पाया है और मैं हमेशा अनकंडीशनल लव प्राप्त करता रहूंगा. मैं दुर्गा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं मुझे प्यार और एक्सेप्टेंस को स्वीकार करता हूँ. मेरा दिल बिना किसी शर्त के प्यार देने और प्यार रिसीव करने के लिए खुला हुआ है. मैं दूसरों को उनके अलग होने के लिए भी बड़ी सुंदरता से स्वीकार करता हूँ. हमारे बीच में जो विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, मैं उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ. प्यार मुझ में सहज रूप से बहता है, जो अन्य लोगों के साथ मेरे गहरे रिश्तों को जन्म देता है. मैं उन सभी प्यार और स्वीकृति के लिए आभारी हूँ, जो मैंने आज तक प्राप्त किया है और हमेशा प्राप्त कर रही हूँ. लास्ट टाइम अफर्म करेंगे. मैं दुर्गा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे प्यार और स्वीकृति का मैं हकदार समझता हूँ. मेरा दिल बिना किसी शर्त के प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए खुला हुआ है. मैं दूसरों को उनके अनूठेपन के लिए, उनके अलग होने के लिए बहुत ही सुंदरता से समझता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ. प्यार मुझ में सहज रूप से बहता है. मैं उन सभी के साथ गहरे संबंधों को जन्म देता हूँ. मैं उन सभी प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए दिल से बहुत 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 आभारी हूँ, जो मैंने आज तक लोगों से पाया है और मैं जिंदगी भर इसी तरह अनकंडीशनल लव रिसीव करता रहूंगा या करता रहूंगी. अगर आप इस अफर्मेशन को डेली करेंगे तो आपका सबसे पहले जो फिक्स माइंडसेट है, जो दूसरों के ओपिनियन को इजीली स्वीकार नहीं कर पाता है, आप अपने माइंडसेट को इमीडिएटली शिफ्ट करोगे. मैं तो ये अफर्म करते करते 6 टाइम में ही आई हैव माय नेक्स्ट लेवल ओपन हो गया है. मतलब एवरी टाइम आई अफर्म दिस आई फील अ चेंज इन माई सेल्फ. तो अगर आपको भी ये महसूस होता है तो या तो थम्स अप देंगे या चैट बॉक्स में यस लिखेंगे. फिर हम आज की शक्ति को प्रैक्टिस करेंगे. तो मुझे बताएंगे आर वी अंडरस्टैंडिंग, जो हम रोज स्टडी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड वी कैन.
थैंक यू उदय जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। बाकी आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अरुला जी आपका तो माइक कनेक्ट है, आई एम नॉट श्योर। ओके, एंड दयावंती जी, बलजिंदर जी, दीपाली जी, आरती जी, ओके, यू ऑल आर गेटिंग फाइन, वी ऑल आर ऑन सेम ट्रैक। चलिए अब हम आज की शक्ति करते हैं। आज की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की अगर आपने पहली 4 शक्तियां प्रैक्टिस कर ली, तो 4 शक्तियां आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये वाली 4 शक्तियां, पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, एंड पावर टू टॉलरेट, एंड पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, आपके दिमाग के सारी थॉट्स चेंज कर देगी। जब मेरा माइंड सेट फिक्स एरिया से निकलकर ग्रोथ में चला जाएगा, तो आगे वाली 4 शक्तियों को नर्चर करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज की हमारी शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। अब क्या होता है, हम डेली बेसिस पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं। मैं मार्केट जाऊं या मार्केट ना जाऊं, मैं ऑटो में जाऊं, मैं रिक्शा में जाऊं, मैं इससे बात करूं या नहीं करूं, मैं क्लाइंट से कितने क्लोजिंग करूं, मैं अमाउंट कैसे लूं, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए कौन सी कंपनी में अप्लाई करूं, और मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, मैं क्या राइट ट्रैक पे हूँ बिजनेस के लिए, क्या मैं घूमने के लिए सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं सही ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे पूरा लाइफ हमारा एक्चुअली डिसीजन बेस्ड है। इफ यू डोंट टेक द डिसीजन, दैट मीन्स वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ। आप वो डिसीजन एंगर से ले रहे हो, कंफ्यूजन में ले रहे हो, इरिटेशन में ले रहे हो, या विद कॉन्फिडेंस ले रहे हो, विद क्लैरिटी ले रहे हो, विद इन अ सेंस ऑफ पावरफुल फॉर्म में ले रहे हो, दैट यू आर श्योर यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन, और इट्स अ डिसीजन इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स। तो जब हम पावर परखने की शक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सही चीज को परख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, द मेजर मिस्टेक, हम परखते कैसे हैं किसी को, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये दिखता कैसा है, इसके जूते कैसे हैं, इसका मटेरियलिस्टिक स्टेटस कैसा है, अच्छा मुझे इस स्कूल में जाना है तो हाउ इट लुक लाइक। तो हमारा जो डिसीजन है वो आउटर रियलिटीज पे बेस्ड है, लेकिन डिसीजन कैसे लिया जाता है, इनर के ऊपर। अब हम यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ। तो हमें किसी का अगर डिसीजन लेना है, तो मुझे डिसीजन भी तो उसका इनर बेसिस पे लेना होगा ना, कि अंदर से उसकी एनर्जी कैसी है, अंदर से उसके इमोशंस कैसे हैं, अंदर से वो पर्सन कितना पावरफुल है। लेकिन हमारा क्या ध्यान जाता है, उसके पास पैसे कितने हैं, उसने कपड़े क्या पहने हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसने इयररिंग्स कौन से पहने हैं, और उसके हाथ में फोन कौन सा है। हम इंटरनल पावर्स को नहीं देखते, और इसी चक्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी जॉब में स्टक रहते हैं, हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, हम गलत बिजनेस डील फाइनल कर लेते हैं, हम गलत कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए आगे जाके फ्रूटफुल नहीं रहती, या हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम वहां पे फिर हमें पॉलिटिक्स बहुत मिलती है, और या फिर वो सैलरी का प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन बाद में डिलीवर नहीं करते, और बिजनेस ले लिया तो रॉन्ग चॉइस हो गई, और आपको गलत गलत इंसान टकराने लग जाते हैं। इन ब्रीफ, अब आपको करना क्या है, जब भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है, पहले तो आपको इस पावर को कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना है, और लाइफ का कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं लेना है। एवरी टाइम आप सबको बोलो आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, जाओ वापस, और ये थॉट हटा के वो बाहर से कैसा था, उसने क्या बोला, क्या किया, आप सबसे पहले फोकस करो, क्या आपकी और उनकी वाइब्रेशन और एनर्जी मैच कर रही थी। हाउ यू फेल्ट अ सेंस ऑफ सेफ्टी, यू फेल्ट अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, यू फेल्ट अ सेंस ऑफ ऑनेस्टी। उस पर्सन के फीचर्स क्या है, फीचर्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटर अपीयरेंस। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑडी में पर्सन आया है, बट उसका मकसद तो आपको चीट करना है, लेकिन आप बहुत इंप्रेस हो गए, ओ माय गॉड ये ऑडी में आया है, क्या बात है, क्या बोल रहा है, उसके स्किल्स है। बट internally how the person make you feeling, is he make you feeling empowered, do you feel that he has a sense of commitment, values क्या है उसकी।
किस वैल्यू पे वो अपना जीवन लीड कर रहा है, अपने जीवन में ग्रो कर रहा है। क्या उसकी वैल्यू डिसऑनेस्टी तो नहीं है? क्या उसकी वैल्यू ग्रीड तो नहीं है? क्या उसकी वैल्यू एंगर तो नहीं है? तो यू नीड टू फाइंड दैट। और जब आप अपना टाइम लेके कॉन्फिडेंट फील हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, देन ओनली गो अहेड एंड टेक डिसीजन फॉर येस और नो। लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस आज के टाइम पे क्या हमेशा से कौन से रहे हैं? मेरा करियर क्या होगा, मेरी जॉब कौन सी होगी, मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मैं शादी किससे करूंगा या नहीं करूंगा। यही लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और लाइफ इन्हीं चीजों से दुखी भी है। तो अगर मैं अपना डिसीजन लेने का तरीका ही बदल दूं और मैं डीपर लेवल पे सोचूं, और सबसे बड़ा चीज, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं वो पावरफुल होते हैं। ये शेयर मार्केट का रूल होगा शायद। और शेयर मार्केट की तरह जिंदगी हमारी शेयर मार्केट में नहीं है कि शेयर एक सेकंड में ऊपर जा रहा है और एक सेकंड में नीचे जा रहा है और आपकी जान अटकी हुई है और आपको अभी डिसीजन लेना है। टेक योर टाइम। व्हाई आर यू इन अ हरी? आपके लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमेशा शायद हम सब लोग जिंदगी में ही लेते हैं, जल्दी में लेते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, ये शक्ति मेरे में बहुत पहले कमजोर थी। मैंने बहुत प्रैक्टिसेस करी लाइफ में, मैंने बहुत जगह, हर एरिया ऑफ माय लाइफ में आई हैव नॉट मेट द राइट एनर्जीज, एंड आई वाज लाइक everyone inspired by the outer reality of the people, and later on I came to know, चाहे people कहूँ या organization कहूँ या कुछ भी कहूँ, and कभी कभार ऐसा भी हो गया कि because of the outer personality, कई लोगों की inner energy अच्छी थी, आउटर खराब था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई, एंड आई क्रिएटेड द रॉन्ग डिसीजन इन दैट सेंस आल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी इनर एनर्जी इतनी अच्छी है कि वो आपको अपलिफ्ट कर सकता है, आपको एम्पावर करके आपको राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है। एंड आई वॉज अ पर्सन हु की कुछ ऐसा समय था कि आई ऑलवेज टुक माई ओन डिसीजन इन माई लाइफ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी वो पावर वीक होती गई। एंड फिर लाइफ में 3-4 साल का समय ऐसे आया कि आई स्टार्टेड आस्किंग, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक कि सडनली मुझे क्या हो गया है। एंड मुझे नहीं समझ में आया कि जिन लोगों के बीच में रह रही थी या जो एनवायरनमेंट आजकल का है, उसकी वजह से आई स्टार्टेड लूजिंग माय ओन पावर्स, एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी क्रिएट होने लग गई। सो मैंने वापस से जब ये मुझे इतना बड़ा, मेरा तो माइंड ओपन हुआ, ओ माय गॉड, मैं अपनी पावर्स किसी और को दे रही हूँ। एंड मैंने एक और गलती क्या करी अपनी लाइफ में, आई हैव स्टार्टेड सेइंग कि इन इन लास्ट 2 साल पहले की बात करूँ तो, इवन 1 साल पहले की भी बात करूँ, मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, आई थिंक आई ऑलवेज टेक नाउ राइट रॉन्ग डिसीजन। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं हमेशा आई थिंक कंफ्यूज रहती हूँ। मैं और खुद से भी वीक करने लग गई थी। ये बात तो हम सबको पता है कि हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन सिर्फ आप हो, आप हो, आप हो, चाहे आप मानो या ना मानो। तो आप खुद को बदलोगे तो ही आपका जीवन बदलेगा। और जब मुझे ये चीजें पता चली तो आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, चेंजिंग माई इनर रियलिटी एंड क्रिएटिंग माई न्यू आउटर रियलिटी। सो आपको ये समझना है कि आज से आपको लाइफ का डिसीजन लेने की स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। कभी किसी को ये गलती से भी मत कहना, खुद को भी नहीं कहना है कि मुझे डिसीजन लेना नहीं आता है, मुझे तो 4 लोगों से पूछना पड़ता है, मैं तो बचपन से ही कन्फ्यूज़ रही हूँ, मुझे तो किसी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। दैट्स ओके। अब आ गया सीखना, इमीडिएटली चेंज, मेक अ चेंज एंड इम्प्रूव। आप थोड़े दिन में जब ये बार-बार बोलना लगोगे, I always take right decision for myself. I always take right decision under the guidance of the God. मैं हमेशा हर डिसीजन परमात्मा के, वाहेगुरु के, अल्लाह के, भगवान के गाइडेंस में लेती हूँ। एंड इन माय पास्ट आल्सो आई हैव ऑलवेज टेकन द राइट डिसीजन बेस्ड ऑन माय नॉलेज व्हाटएवर आई हैड। अगर आपको कोई बोलता भी है ना आके कि ते तू बेवकूफ है, तेरे में बिल्कुल अकल नहीं है, हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ, तेरे तो सारे ही काम ऐसे ही होते हैं, इमीडिएटली अपने आप को याद दिलाओ, नो, आई ऑलवेज टेक द, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज
बिग इन द मार्केट आउटसाइड। आप ही हो जो खुद को एम्पावर कर सकते हो। यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड दैट्स इट। तो इसका अफर्मेशन हम कल ग्रुप में डालेंगे। कल पूरे दिन हमें इस पावर को प्रैक्टिस करना है और फोकस करना। जब आप छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हो, क्या आप सोच रहे हो कि हाउ आई एम फीलिंग व्हाइल टेकिंग। कभी कभार हमें हमें पता होता है हमें ये काम नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे इससे ये बेनिफिट मिला, आई हैव स्टार्टेड सेइंग ब्लंटली नो टू पीपल। अब मैं अपनी इनर आवाज जिसको बोलते हैं ना, सुनने लगी हूँ। मुझे क्लियरली पता होता है और मेरी डिसीजन मेकिंग क्विक हो गई है। आप मुझे आके कोई भी ब्राइब ऑफर कर दो, आई नो आई डोंट वांट टू डू दिस, इट्स अ क्लियर नो। मुझे ये काम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आई हैव मेरे को कोई गिल्ट नहीं आता, कोई रिग्रेट नहीं आता। अर्लियर आई यूज्ड टू बी इन द गिल्ट। मुझे अगर किसी के साथ बाहर नहीं जाना, मैं पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी से शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरे को इनर एक इनर शक्ति महसूस होती है खुद से। तो आप में इतने सारे चेंजेस आएंगे ना, वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में आपको दिखेंगे और आप बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर बन जाओगे। आप देखना शुरू कर दोगे, लेकिन डिसीजन आप अपनी मर्जी से ही लोगे। ओके। और जो हम बहुत सारे डायलॉग सुनते हैं कि आप सुने सबकी करो अपनी, लेकिन अपनी करने में हमें समझ नहीं आता और कभी कभी हम गड़बड़ कर जाते हैं। और कभी कभी हम सबके अच्छे डिसीजंस भी होते हैं। तो ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को लो मत फील कराओ। अपने बच्चों को, स्पेशली दोज हु आर पेरेंट्स, आप उनकी डिसीजन पावर को कमजोर बनाते हो। आप उनको बोलते हो कि तू स्कूल में ढंग से कोई काम नहीं करता, तेरा आगे जाके पता नहीं क्या होगा, हमें तो टेंशन लगी रहती है तेरी। आप अपने बच्चे की पावर्स को वीक कर रहे हो। अगर आपके बच्चे आसपास हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, प्लीज स्टार्ट नर्चरिंग एवरीवन। हमने क्या सीखा है आज तक, हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। अगर आप किसी को अच्छी शक्ति पास ऑन करोगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगी। आपकी मेहनत थोड़ी सी, एफर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको मल्टीप्लिकेशन में देगा। तो ऑलवेज फोकस। पेरेंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करती है कि आप अपने बच्चे को बोलो, वाओ यार, यू टेक सच अ ब्यूटीफुल डिसीजन, आई वुड लाइक टू टेक सजेशन फ्रॉम यू। पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा तो गधा है, अरे वो तो छोटा है, उसको कोई अकल नहीं है। नो, द किड्स आर गुड, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, दे आर कॉन्फिडेंट। नर्चर देम लाइक दिस एंड बिकम देयर फ्रेंड, ताकि वो लाइफ का कोई डिसीजन एक्चुअली आपसे डिस्कशन करे बिना ले ही नहीं। इफ यू फॉलो दिस फॉर फ्यू मंथ्स, तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सुंदर हार्मनी आने लगेगी। एंड आई कैन गारंटी यू फॉर दिस। ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड और आपको समझ में आया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है? अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम गुड टू आंसर। एंड अदरवाइज फिर हम मेडिटेशन में इसकी थोड़ी सी 10 मिनट्स के लिए इसी को विजुअलाइज करके इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, आई एम श्योर सभी ओके हैं। चलिए फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड चैट बॉक्स में जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, वेरी गुड मॉर्निंग बलजिंदर जी, थैंक यू अरुला जी, आरती जी, थैंक यू। चलिए, मैं एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा रही हूँ और गाइडेड मेडिटेशन नहीं करेंगे, मैं आपको गाइड करती हूँ आपको क्या करना है। पहले से स्ट्रेट बैठ के आईज क्लोज करेंगे और अपने लाइफ में जस्ट ये महसूस करेंगे कि मैंने लाइफ के जो भी पास्ट डिसीजंस लिए हैं आज तक, सबसे पहले वो सही थे। उसके लिए खुद को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उसके लिए खुद को प्राउड फील कराएंगे। एंड उसके बाद अपने आप को मन में ही 10 टाइम्स विजुलाइज करेंगे कि मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही शिव की, परमात्मा की शक्तियां हूँ। एंड मेरे पास पावर है परखने की, राइट जज करने की, हर सिचुएशन को वाइब्रेशन के थ्रू एनालाइज करने की। ये जरूर रिपीट करेंगे, दैट आई हैव द पावर टू practice the vibration of other people, I can feel the vibration of other people। जैसे आपने सुना होगा ना कि साधुओं को तो पता चल जाता है, अरे you also can practice all these things, it is not a big, it is just that उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है और हम अपनी जिंदगी में
थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गए, दैट्स इट। ठीक है? चलिए, आई एम प्लेइंग वन ब्यूटीफुल लाइट मेडिटेशन म्यूजिक एंड वील स्टार्ट द मेडिटेशन। एवरीवन सिट स्ट्रेट, सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। सबसे पहले सब जगहों से ध्यान हटाकर इस मूवमेंट पे आएँगे। अगर माइंड में कुछ और आ भी रहा है, कुछ बातें आ रही हैं, दैट्स ओके। और सबसे पहले परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। और दुर्गा माँ के उस स्वरूप को विजुअलाइज़ करेंगे, दैट दुर्गा माँ कितनी शक्तिशाली, चेहरे पे एक कितनी प्यारी ग्रेसफुल मुस्कान, कितनी सारी भुजाएँ, ऊपर से नीचे तक सजी हुई शेर पर सवार। वो मुझे अपनी परखने की शक्ति का आशीर्वाद दे रही है, ऐसा विजुअलाइज़ करेंगे एंड फ़ील करेंगे दैट हाउ पावरफुल यू आर। बस अगले कुछ मिनट अपने आप को उस शक्तिशाली पोज़ीशन में फ़ील करना है, जैसे दुर्गा माँ परमात्मा शिव की शक्ति हैं, ऐसे ही हम सब भी उसी परमात्मा शिव की शक्तियाँ हैं, जो अलग-अलग रूप लेकर इस धरती पर आई हैं। और हमारे पास भी वो संसार का सारा सुख और वैभव ऑलरेडी मौजूद है। बस हमें उसको महसूस करना है और उसको क्रिएट करना है। श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वसुंधरा श्री नंदे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये माहेश्वरी योगसिद्धिखरे शुद्धे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा पाणि शांगज्यायत बहवे शंख चक्र गदा पाणि शांगज्यायत बहवे पीताम्बरधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। पीताम्बरधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। रेखिया आँखें बंद ही रखेंगे एंड शुक्रिया करेंगे दुर्गा माँ को। कि हे दुर्गा माँ,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये आपकी इतनी प्यारी मूरत के थ्रू मुझे समझने को मिला कि वो सारी शक्तियाँ मुझ में भी समाई हैं और हम सब भी शिव की शक्तियाँ हैं। और मेरे पास भी परखने की वही शक्ति है जो आपके पास भी है। आज से मैं उस परखने की शक्ति को जागृत करता हूँ, करती हूँ और हर डिसीजन एनर्जी के लेवल पे, वाइब्रेशन के लेवल पे आपकी सहमति से, आपकी गाइडेंस में लेता हूँ, लेती हूँ। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे और हीट जनरेट करेंगे। Place it on your eyes. Stay here for 10 seconds. अब अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे और खुद का नाम लेके आशीर्वाद देंगे कि हे गीतिका, तेरे पास परखने की शक्ति हमेशा से थी, हमेशा से है और सदा सदा रहेगी। तू परखने की शक्ति से हर एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाती है, हर सिचुएशन के हिसाब से, और तू शांत मन से हर चीज को सही से परख के डिसीजन लेती है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू एवरीवन। एंड कल सभी पूरा दिन खुद को रिमाइंड कराएंगे कि आई हैव द पावर टू डिसर्न, मेरे पास परखने की शक्ति पूरी है। और कोशिश करेंगे अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो जस्ट चेक करें एनर्जी लेवल पे कि क्या ये डिसीजन मेरी एनर्जी से मैच कर रहा है, क्या ये डिसीजन एनर्जी में मुझे एम्पावर कर रहा है, खुशी दे रहा है, क्या ये डिसीजन की एनर्जी जो है पॉजिटिविटी की ऊर्जा क्रिएट करती है, उसकी वैल्यूज क्या है। और तो ही अगर आप छोटे-छोटे चीज़ों में इसको फिक्स करना, अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जब बड़ी बात आएगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी डिसीजन लेना और किसी भी सॉल्यूशन या सिचुएशन से अपने आप को बाहर लाके और आगे मूव ऑन कर जाना। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। आई एम श्योर आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा एंड कल हम फिर से मिलेंगे 9 o'clock। थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि एंड सी यू ऑल टुमारो। जी, थैंक you, Uday ji, and thank you everyone for such a being supportive participants. Thank you.